तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस रिकॉर्डिंग को आप लोगों ने कंप्लीट सुनना है, फिर फैसला आपके हाथ में है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं बाजी आप? जी अल्लाह पाक का करम है। कौन है? मैं काशिफ बोल रहा हूँ। यकीन माने कि उस दिन आप ये समझी थी कि मैं आपको, मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करना, हालांकि ऐसी बात नहीं है। भाई ये भी बात, मैं भी पागल नहीं हूँ, लेकिन आप ठीक है ना, आपने एक बार कॉल की होगी, लेकिन आप जैसे हजारों दिन में जब कॉल करेंगे तो खुद बताओ मेरी क्या हालत होगी। अच्छा तो हाँ बिल्कुल, आप इस तरह करें ना, 2 मिनट के लिए फिर मेरा वो नंबर जो भी बात करता है ना वही कहता है कि हम पहली बार कॉल कर रहे हैं। अब वो पहली बार वालों को मैं कितना टाइम दूं? मेरे पास अपने पास टाइम नहीं है, मेरा घर है, बच्चे हैं, मैं पागल हो जाऊंगी कसम से। 2 मिनट के लिए मैं आपसे मुझे नहीं पता भाई आपका नंबर कौन सा है और मैं कौन सा अनब्लॉक करूं। वो 345 वाला है। देखें भाई कितने सारे नंबर आते हैं, सभी मेरे पास ब्लॉक लिस्ट में है। आई डोंट नो उनमें से आपका कौन सा है। मैं आपको मैसेज करता हूँ ना, आप वन ब्लॉक करें, फिर मैं कॉल करता हूँ, आपको सारी बात बताता हूँ। ठीक है ना जी? ठीक है। मेरे हाँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी बिहार पे आपने नंबर अनब्लॉक किया। असल में सारे लड़के एक ही पैंतरा मारते हैं, इस तरह मीठी चुपड़ी बातें करते तो इंसान फिर किस पे यकीन करे? हाँ, मुझे तो यकीन करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है, चाहे कोई नया पैंतरा मारे या पुराना मारे। मेरे ऊपर तो किसी के पैंतरे चलते ही नहीं है। अब आके बोले। मेरे कहने का मकसद है कि सब एक ही बात करते हैं ना। आप पॉइंट पे आए, आपने क्या बात करनी थी? आपने मुझे कहा कि आप मुझे 1 मिनट अनब्लॉक करो, मैंने आपको अनब्लॉक कर दिया। आप जो बात है कंफर्म बताएं। यकीन मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन यकीन मैंने आपसे बात की तो मुझे अच्छा लगा कि आप वाकई एक अच्छी फैमिली के हैं। हाँ? तो आप नहीं, मैं बुरी फैमिली की हूँ या अच्छी फैमिली की हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे ये पता है कि लोग तो वो चीज़ है जो जिन्होंने हमारे नबी पाक और हमारे खुदा को नहीं छोड़ा। मैं तो फिर भी एक गुनहगार और अदनी सा इंसान हूँ। मुझे इस चीज़ से मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस चीज़ पे तवज्जो देती हूँ कि अगर मैं लोगों की बातें देखूं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, और मेरी जो घर की जरूरियात है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, वो मैं अपने जायज तरीके से ही पूरे कर रही हूँ। फिर लोगों को मैं चाहे गलत लगूं या बुरी लगूं, कोई लोग मुझे आकर दे तो नहीं जाते ना। वो हजरत अली का भी फरमान है। मैं अगर अपनी बिहाफ से बात करूँ ना, तो हजरत अली का भी फरमान है कि किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जिसको तुम पर भरोसा होगा उसको सफाई की जरूरत नहीं, और जिसको मेरा तो ऐसा कोई है अभी नहीं भाई इस दुनिया में कि किसी को मैं भरोसा दिलाऊं। मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की। ऊपर खुदा पाक की जात है, नीचे मेरे बच्चे हैं, बस इनके अलावा ना मैंने दुनिया में किसी को अब अपना बनाने की कोशिश की है। अगर किसी ने अब बनने की भी कोशिश की है तो मैं हाथ और पाँव दोनों बांध देती हूँ भाई। पर्रे पर्रे वो कहते हैं हाँ पे ठहरे। लेकिन आपका नाम क्या है बाजी? जब आपको मेरे नाम का ही पता नहीं तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों की? तो देखे ना कि जब इंसान जान पहचान तो पहले सब अजनबी होते हैं ना। जब आपको पता ही नहीं था कि मैंने कॉल किसको करनी है तो फिर आपने कॉल क्यों की? मैं तो ये बात देख के हैरान हूँ। आपके पास इतना फालतू टाइम होता है भाई मर्दों के पास कि किसी को भी कॉल नंबर हत्ते लगा और कॉल कर दी? मुझे बाजी एक बताया, अगर मैं फालतू होता तो उस दिन से लेकर आज तीसरा चौथा दिन है, मेरे नंबर से आपको मैसेज या कॉल गई है? कॉल आई या ना आए मुझे नहीं पता, आप कौन से वाले रॉन्ग नंबर हो। मुझे दिन में काफी लोग कॉलिंग करते हैं और सभी ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि जब मैंने एक रास्ते पे जाना ही नहीं है तो मैं क्यों हरा रह की कॉल उठा के उसके साथ हेलो हाय करूं? मेरा मकसद ही नहीं बनता ना। आपने अभी न्यू नंबर से कॉल की, आपने मुझे कहा कि 1 मिनट आप मुझे अनब्लॉक करें। बाजी मैंने आपको अनब्लॉक कर दिया जब आपको पता ही नहीं है एक औरत का कौन है क्या है, फिर आप क्यों कॉल कर रहे हो? मुझे तो आपकी ये बात समझ नहीं आ रही, मैं तो इस बात से हैरान हूँ। देखें, आप अपनी बात करें तो जो आपका काम है कि दूसरे की बात भी सुने ना। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये मुखातिब करने का, ये बात करने का तरीका नहीं है कि इंसान सिर्फ अपनी बोलते जाए, सामने वाले की बात। तो मेरा जब किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं है तो मैं क्यों? अब जब मैं आपको नहीं जानती थी तो मैं आपको कॉल क्यों करती? जब आप मुझे जानते ही नहीं है तो आपका कॉल करने का क्या मकसद है? मैं सीधी बातें करती हूँ लेकिन मेरी कड़वी होती हैं। तो चलो ठीक है, मैंने भी हजरत अली का फरमान आपको सुना दिया। अच्छा, हजरत अली का तो ये भी फरमान है कि किसी की बहू बेटी की इज्जत रखोगे तो तुम्हारी भी अल्लाह पाक रखेगा। अल्लाह, हमारे नबी ने, हमारे हजरत अली ने ये नहीं कहा कि किसी का नंबर हत्ते लगा उसको कॉलिंग करो।
फिर तो इस फिर इस्लाम पे चलते हैं तो पूरे चले ना। अगर आपको कहीं से मेरा नंबर मिल भी गया तो बजाय कॉल करने के आपको डिलीट करने का हक था, ये नहीं कि मैं उसको पे इंटरव्यू लूँ। नहीं, अगर आप ये आप करने जियो के न्यूज के ना, नुमाइंदे थोड़ी हैं कि आप मुझे आपने कहा कि चलो इसका इंटरव्यू ले लूँ, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलो मैं जियो न्यूज का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अगर मैं इतना वेला होता तो उस दिन से लेकर आज तक मेरे आपके नंबर पर मैसेज और कॉल आ चुकी अच्छा होंगी। जी, चलो अब तो वेले है ना, अब कॉल बंद कर देना। अब वेला हूँ तो आपसे बात करूँ ना, तो आपसे मेरे रिक्वेस्ट पास की है। टाइम नहीं है ना, मैं तो हैरान हूँ इस बात से भी। आप मैंने कहा कोई इतनी इमरजेंसी आ गई होगी इस भाई को जिसने कहा मुझे अनब्लॉक करे, मैंने बात करनी है, कोई मैंने कहा खास कोई बात होगी। कोई बात नहीं, मैं हैरान हूँ, जो भी ऐरा गैरा उठता है हेलो आए करने लग जाता है कुछ जो कुछ। आप भी किसी औरत से पैदा हुए हो, औरत की इज्जत करनी सीखो आप लोग, ठीक है ना। मेरी बातें आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन आपका ये हक नहीं बनता कि किसी का नंबर। तो आपके पास क्या, अगर आपकी बहन को कोई कॉल करे घर तो आपको बुरा लगेगा ना, लगेगा या नहीं लगेगा? मैं भी तो किसी की बहन बेटी हूँ। तो मुझे लगेगा, लेकिन आपने ये कहा कि इज्जत खराब करने की, मैंने आपकी कौन सी इज्जत ही खराब हो रही है। एक बंदा दोपहर का टाइम है, सोया हुआ है, आपने कॉल किया अनब्लॉक करो, ये है वो फलान है, आगे पीछे बातें कर रहे हो। देखे ना, अब आप एक नेकी कर रहे हैं तो नेकी करके ये आप मुझसे बात करके नेकी कर रहे हैं, वाह वाह वेरी नाइस। तो आपने वेरी नाइस का मकसद नहीं है, आपने मेरे कहने पे मेरे बिहाफ पे नंबर अनब्लॉक के ये आपने मेरे साथ अच्छा किया। अब उस नेकी को आप जुटला रही हो तो इसका मतलब नहीं, मुझे ऐसी नेकी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी अरे गहरे का नंबर अनब्लॉक करके उससे गप्पे लड़ाऊं तो मैं ठीक हूँ, वरना मैं बुरी हूँ। फिर मैं उस अच्छी होने से बुरी बेहतर हूँ। यार मैं तुमसे भी बुरा हूँ, तुम लाख अच्छे लगे, मैं तुमसे भी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ या तुम बुरे हो, वो तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कौन बुरा है अच्छा। लेकिन प्लीज आप लोग कॉल बंद करो और दोबारा आपकी कॉल ना। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो अच्छी इंसान होने का सबूत दो, बहन बेटी को तंग ना करो। किसी को ऐसे कॉल नहीं करते, जो इज्जतदार और खानदानी मर्द होते हैं ना, उनके हाथ किसी का नंबर लग भी जाए तो किसी को कॉल नहीं करते। लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर पहले बुरा होता ना तो मेरी अब तक कॉल और मैसेज आ चुके होते। अजीब लुफंगे इंसान हो, मैं तो देख के हैरान हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब कोई भी गलत नहीं होता। प्लीज़ मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूँगी कि मेरी इन रिकॉर्डिंग्स का मतलब गलत बिल्कुल ना आप लोग निकालिए। सिर्फ ये रिकॉर्डिंग्स मैं इसीलिए अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग देखें कि कितने लोग मुझे तंग करती हैं। एक तो मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और टेंशन चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सर के ऊपर कोई मर्द का साया नहीं है, जो है ना अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी मुझे किसी के कोई भी नहीं है ऐसा जो मेरी हेल्प करे। ऊपर से यकीन करें आप लोग, इतनी कॉलें आती हैं ना कि जो काम की कॉल भी होती है ना उसको भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो कोई मेरा अपना भी कोई कॉल करता है ना, कोई काम, कोई प्रोड्यूसर, कोई स्टूडियो वाला, कोई भी, तो मैं रॉन्ग नंबर समझ के उनको भी जो है ना उनकी कॉल कट करके ब्लॉक पे लगा देती हूँ। मैं आजकल इतनी परेशान हूँ। अब सब लोग यही सुनने वाले कहेंगे कि प्लीज़ आप जो है ना तंग होने से बेहतर है कि नंबर चेंज कर लें। देखिए मैं 6 साल से मेरी ये सिम है, मैं चला रही हूँ, मेरे अपनों गैरों सबके पास मेरा यही नंबर है। अगर इन लोगों से तंग आके मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपना नंबर चेंज कर लूँ तो फिर आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ। अगर आज मैं कुछ मर्दों से तंग आकर अपना नंबर चेंज कर लूँ तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैंने हालात से जो है ना हार मान ली है। अल्लाह पाक का करम है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है जिसकी वजह से मेरे ऊपर उसने इतनी जिम्मेवारियां डाली हैं, जिम्मेदारियां मैं अपनी बखूबी निभा रही हूँ। तो मैं यही अपना माइंड रखती हूँ कि किसी के तंग करने से मैं अपना नंबर क्यों चेंज करूँ। उससे बेहतर है कि मैं उन्हीं को सज़ा दूं कि जो लोग मुझे तंग करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे हैं, मैं आप लोगों की दिल से कदर करती हूँ। आप लोग मेरे ड्रामे देखते हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि अगर किसी के हाथ मेरा नंबर लग भी जाता है तो प्लीज़ यही सोच के मुझे तंग ना करें कि मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ। ठीक है, हालात के हाथों मैं मजबूर हो गई हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ आ गई हैं, जिम्मेदारियाँ आ गई हैं और मेरे ऊपर सर के मर्द का कोई साया नहीं है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो के ये चैनल्स के मुख्तलिफ काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ, लेकिन आप लोग मेरा नंबर डिलीट कर दिया करें, मुझे कॉल्स ना किया करें। अगर एक से बात ना करूं तो वो आगे 6 बंदों और को नंबर मेरा शेयर कर देता है। अब दिन में अगर एक की बजाय 10-10, 20-20, 50-50 कॉलें आएंगी तो फिर मैंने तो तंग आके हर किसी के साथ एक ही जैसा रवैया रखना है ना। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आप सबकी जो है ना आप सबसे माजरत करती हूँ। मेरी वीडियो अपलोड करने का यही मकसद होता है कि आप लोग सुने, देखें कि कितने लोग मुझे तंग कर रहे हैं। फिर मैं तंग आकर किसी के साथ बदतमीज़ी कर दूँ तो फिर आप लोग यही सोचोगे कि नहीं महविश तो गलत है, इसको तो बात
करने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखें भाई, सुबह मैंने उठना होता है, मैंने अपने घर का काम करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, अपने बच्चों को काम पर भेजना होता है। उसके अलावा भी आप समझदार हो, घर के बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर से बाहर के काम भी जो सारे हैं ना मेरे ऊपर, सौदा सल्फ लाना, बाहर शूटिंग पे जाना, अपने चैनल पे काम करना, मुख्तलिफ जिस चैनल से भी कुछ थोड़ा बहुत पैसे आ जाए, मैंने उन चैनल वालों को भी इनकार नहीं करना। क्यों? इसी वजह से कि धूप छाँव नहीं देखनी मैंने, कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर इखराजात है, 5 बच्चे हैं जिनकी वजह से मैंने कोई भी काम जो है ना बाहर का, इज़्ज़त का, मैंने उसके लिए ना नहीं करनी है। मैं धूप नहीं देखती, छाँव नहीं देखती, धूप में रुल के आप लोग देखते हो, कभी कहाँ शूटिंग कर रही हूँ, कभी कहाँ के, कहीं से 2000 मिल जाता है, कहीं से 4000, जिसकी वजह से मैं इज़्ज़त की रोटी जो है अपने बच्चों को खिला रही हूँ। सो मैं नहीं समझती कि मैं गलत हूँ। प्लीज़ 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 आप लोग मुझे तंग ना करें। जिनके हाथ भी मेरा नंबर लगता है, आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप एक कॉल ना सोचें कि आप लोग सिर्फ कॉल करते हो। आप जैसे दिन में कितने लोग मुझे कॉल करते हैं, तो मैं किस किस की कॉल उठाऊँ, किस किस को जवाब दूँ। इसीलिए तंग आके मैं ना फिर उनको ब्लॉक कर देती हूँ। सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप खुद सुन लें कि कितने लोग मुझे तंग करते हैं और कितनों से तंग आके मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। प्लीज़ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए आपसे दिल से माजरत करती हूँ। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।